नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तर प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी और तपती धूप ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अप्रैल के महीने में ही गर्मी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। आलम यह है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालत क्या है और किस तरह लोग गर्मी से परेशान हैं, बेचैन हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में पारा 41 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं सर्वाधिक तापमान प्रयागराज और हमीरपुर में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में प्रदेश के 21 जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में लू चलने को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, फतेहपुर, संत कबीरनगर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, मऊ, बलिया, वाराणसी और सोनभद्र में लू चलने को लेकर आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आपको सावधान रहने की काफी जरूरत है और सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही ये हाल नहीं है, बल्कि तमाम राज्यों को लेकर अगर बात की जाए, चाहे उत्तराखंड को लेकर हम बात करें, चाहे बिहार को लेकर बात करें, तो इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और इस गर्मी की वजह से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। ऐसे में कोई रास्ता लोगों को नहीं सूझ रहा है कि इस बढ़ती गर्मी में किस तरीके से राहत पाएं। तो पिछले कई दिनों से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और लू की वजह से लोगों की तबीयत खराब होने लगी है। लोग अपने घर से निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में काम के चलते लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और तेज धूप की वजह से लोगों की हालत खराब हो रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लू की वजह से लगातार लोगों के बीमार होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। देश भर में पारा चढ़ा हुआ है, गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। आईएमडी के अनुसार आज हालांकि आसमान में बादलों का डेरा और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अगर ऐसा होता है तो जरूर कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल देश के ज्यादातर इलाके भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में हैं। कई राज्यों में अगर कल की ही बात की जाए तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। इसके कारण लू की स्थिति भी बनी रही। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको बता दें कि गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, हाल बेहाल है। और लखनऊ की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो हम यहां पर देखेंगे। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार वनों में आग लगने की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आलोक, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में जहां इंसानों का हाल बेहाल है, वहीं जीव जंतु भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के जो जंगल हैं उसमें किस तरीके से गर्मी के चलते वनों में आग लग रही है और जीव जंतु बेहाल हैं, परेशान हैं। देखिए, अगर हम उत्तराखंड में गर्मियों की बात करें तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि प्रदेश में जब गर्मी होती है तो वनाग्नि की घटनाएं जो है वो भी सामने निकल कर आती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो लगभग 22 जंगलों में आग लगी है और 20 हेक्टेयर के आसपास जंगल जो है प्रभावित हुए हैं गर्मी की वजह से और आग लगने की वजह से। बीते कुछ दिनों में ये भी सुनने को मिला था कि पौड़ी जिले में 2 व्यक्तियों की जो है मौत हो गई थी आग लगने की वजह से और आग की चपेट में वो आ गए थे। तो कहीं ना कहीं अब जब ये घटनाएं बढ़ने लगी है वन आग की, तो वन विभाग की अलर्ट मोड पर है और लोगों को सचेत रहने के काफी खाद्य निर्देश वन विभाग ने दिए हैं।
अब देखना यह होगा कि क्या वन विभाग इस आगजनी की घटनाओं को कंट्रोल करने में सफल साबित हो पाएगा या नहीं। जी रेशु। बिल्कुल आनंद जी, अगर हम बात करें सूर्य की तपिश को लेकर, तो सूर्य की तपिश की वजह से हर कोई निढाल हो रहा है, लेकिन हवाएं भी बहुत गर्म हैं। लखनऊ की हवा कैसी है? बिल्कुल, देखिए पिछले 2-3 दिनों से लखनऊ का जो मौसम है काफ़ी गर्मी है। आप कह सकते हैं कि भीषण गर्मी है, लू चल रही है, हवा के साथ धूल भरी हवाएं चल रही हैं और ऐसा ही मौसम अगले कुछ दिन तक रहने वाला है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 42 डिग्री के आसपास तापमान है और जबकि न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री के आसपास है। तो आप ये कह सकती हैं कि दिन जितना गर्म हो रहा है, रातें भी लखनऊ में तपिश वाली हैं, रातें भी लखनऊ में। और ऐसे में जो आम जनजीवन है, आम लोग हैं, उनके लिए मुश्किल हो रही है। जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो दिन भर काम करने वाले लोग हैं, जो जिनको सड़क पर खड़े रहना या बिजनेस का काम है, उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। प्रयागराज और हमीरपुर में टेम्परेचर करीब 44 डिग्री के आसपास है और जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है उसके मुताबिक अगर आप बात करें तो पश्चिम यूपी में हो सकता है कि अगले 24 घंटों में पश्चिम यूपी में राहत मिले। कुछ बूंदाबांदी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके कारण से कुछ राहत वहां पर मिल सकती है, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां पर फिलहाल राहत मिले की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर बारिश होती है तो लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थिति जस की तस बनी रहेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिमी विक्षोभ जिसे बोलते हैं, उसके कारण से जो पश्चिम यूपी को उत्तर प्रदेश का इलाका है उससे जो लगे कुछ इलाके हैं वहाँ पर कुछ बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जो बुंदेलखंड का और जो बुंदेलखंड का इलाका है, जो वहाँ पर तपिश ऐसे ही बनी रहने वाली है और अगले 1-2 दिन तक तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही कि जो मौसम जो ये भीषण गर्मी चिलचिलाती गर्मी है उससे राहत मिलने की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, अगर बात करें आलोक दिल्ली एनसीआर के लोगों की, तो जब भी वीकेंड होता है तो छुट्टियां मनाने के लिए दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो उत्तराखंड का ही रुख करते हैं कि कहीं ना कहीं गर्मी से उनको राहत मिल सके, लेकिन वो राहत अब उत्तराखंड में मिलती हुई भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में भी झुलसा देने वाली गर्मी इस वक्त पड़ रही है। पर उत्तराखंड में जो गर्मी का मौसम है वो लगातार बढ़ रहा है। कल जैसा मौसम विभाग का अनुमान था, कल एक धीमी बारिश जरूर हुई है उत्तराखंड में। शाम के वक्त लोगों को निजात जरूर मिली थी गर्मी से, लेकिन आज जो मौसम बना हुआ है, आज भी भीषण गर्मी उत्तराखंड में पड़ रही है। देहरादून में इस वक्त हमें, और अगर मौसम विभाग के हम अनुमान की बात करें तो मौसम विभाग ने ये जरूर कहा है कि 20 और 21 तारीख के आसपास बारिश देखने को मिल सकती है कई इलाकों में। तो कहीं ना कहीं एक देखने को मिल सकता है कि लोगों को गर्मी से निजात जो है आने वाले 2-3 दिनों में मिल सकती है। कहीं ना कहीं बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। यदि बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का मौसम जो है आगे 1-2 दिनों में ठंडा हो सकता है। जी रेशमी, बिल्कुल इसकी संभावना जताई जा रही है, लेकिन आनंद जी ये बताइए, क्योंकि मौसम विभाग तो लगातार जानकारी देता है अपनी तरफ से कि बारिश होगी या नहीं होगी, अभी राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन चिकित्सकों की तरफ से भी लगातार जानकारी दी जाती है कि इस गर्मी के मौसम में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर डॉक्टर से इस दौरान आपकी बातचीत हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना था, क्योंकि बदला मौसम लोगों के लिए लगातार अब कष्टकारी बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप डॉक्टर की बात करें, उनकी नसीहत को ध्यान दें तो स्पष्ट तौर पर उनका ये मानना है कि जो दोपहर की गर्मी है वो काफ़ी खतरनाक हो सकती है सेहत के लिए। तो ऐसे में सबसे जो प्राइमरी चीज़ ये हो सकती है कि आप उससे कोशिश करें कि उससे बचने की दोपहर में कम से कम निकलने का प्रयास करें, और जब बहुत ही ज़रूरत हो और ऐसा कोई काम हो जिसे आप रोक नहीं सकते तो जितनी जो प्रिकॉशंस है उनको लेकर निकलिए, चाहे छतरी लेकर निकलिए, चाहे थोड़ा सा इंतजार करके निकलिए। साफ तौर पर डॉक्टर्स का कहना है कि जो भीषण गर्मी पड़ रही है ये इससे ऐसे बनी रहने वाली है और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक है। ऐसे में प्रिकॉशन के साथ निकलना ज़रूरी है। पानी खूब से खूब पिए और पानी के साथ विटामिन सी है या जो अन्य ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप उनका इंटेक करते रहें, और यही एक कारण है कि आप गर्मी से अपना बचाव कर सकते हैं। जी आलोक जी, आप ये भी बताएं कि जिस तरीके से हम देखते हैं गर्मी से जो बड़े लोग हैं वो तो बेहाल होते ही हैं, निढाल होते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी के सामने आती है तो वो है स्कूली बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी है, उनको स्कूल जाना ही जाना है, नहीं जाएंगे तो वो पढ़ेंगे क्या। क्या स्कूल के टाइमिंग को चेंज करने को लेकर भी कोई अभी तक जानकारी, कुछ निर्देश दिए गए हैं या इसको लेकर कोई रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है?
देखिए, स्कूल के टाइमिंग की अगर हम बात करें तो अभी तक कोई ऐसे निर्देश तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो स्कूल को थोड़े वक्त पहले शिफ्ट कर दिया जाता है और ज्यादा जल्दी छोड़ दिया जाता है। तो अब जब गर्मियों का मौसम धीरे धीरे आ रहा है तो हो सकता है कि आगे स्कूल भी अपने कुछ ऐसी रणनीति बनाए या ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी करें जिसकी वजह से जो सुबह जल्दी बच्चे स्कूल आ सके, जब मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। और एक बड़ी चीज है कि स्कूली जो बच्चे होते हैं उनपे भारी बस्ते का बोझ भी होता है, और जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उस हिसाब से आनंद जी मैं आपके पास आऊंगी। सवाल मेरा आलोक से था। आनंद जी मैं आपके पास आऊंगी। हाँ, तो स्कूली बच्चों का ये भी देखने को मिलता है कि जब भारी बस्ते का बोझ उनके ऊपर होता है और उस बोझ में वो स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमने भी देखा है कि असेंबली में कई बार बच्चे जो है चक्कर खाकर गिर जाते हैं। तो एक चीज है कि हाँ, स्कूली बच्चों पे थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन जहां तक आपने दिशा निर्देश की बात करी है वो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे जिसमें थोड़े वक्त पहले स्कूली बच्चों को स्कूल बुलाया जाए। जी, गर्मी से लोग किस तरीके से बेहाल हैं, ये तस्वीरें तो हमने हाल ही में मुंबई में देखी और हमारे सहयोगी आशीष मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रांची से चित्रंजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमने मुंबई में तस्वीरें देखी आशीष की 2 दिन पहले ही किस तरीके से गर्मी की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में अब लोगों के दिल में एक खौफ भी होगा, एक दहशत भी होगी। लोग घर से बाहर निकलने से पहले भी 100 बार सोचते हैं कि गर्मी से हम बाहर निकले या ना निकले। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं जीएसटी इलाके में मौजूद है और एक चाय की दुकान है, उस चाय की दुकान पर हम खड़े हैं। देखिए, दोपहर का वक्त है और दोपहर के वक्त जो है गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले, यानी अगर 3-4 दिन पहले की बात करें तो इस चाय की दुकान पर जो है काफी भीड़ होती थी, लेकिन अब जो है भीड़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। इक्का दुक्का लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से दोपहर के वक्त यहाँ पर चाय पीने के लिए लोग पहुंचते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की गर्मी यहाँ पर जो है वो दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा हमने पहले देखा था जिस तरीके से नवी मुंबई में एक सभा थी, उस सभा में जो लोग खड़े थे, गर्मी की वजह से कई लोग वहां पर चक्कर आकर गिर गए और उसमें अब जो है 10 लोगों की जान उस वक्त चली गई थी। अब जो जानकारी मिली उसके बाद और लोगों की मृत्यु के मामले में हुई है। ऐसे में एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि ये कितनी भीषण गर्मी है और इस गर्मी में किस तरीके से लोग जो है वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर लोगों की बात करें तो जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलना टाल रहे हैं दोपहर के वक्त, क्योंकि गर्मी जो है वो बढ़ चुकी है। फिलहाल मुंबई में जो है 38 डिग्री तापमान है। इस वजह से जो लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। जी, मुंबई में भी पारा हाई है, लेकिन जैसा कि अभी आशीष आपने बताया कि इस चाय की दुकान पर एक वक्त था जब मौसम इस तरीके का नहीं था तो भीड़ लगी रहती थी। लेकिन आपके पास अगर वो जो चाय बनाते हैं उनसे जरा बात करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस दौरान काफी नुकसान भी हो रहा होगा, रोजगार भी उनका ठप हुआ होगा। पहले और अब में कितना फर्क हुआ है? देखिए, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल जो है वो किसी काम में यहाँ पर लगे हुए अंदर चाय बनाने में, इसलिए वो बात नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर चाय की दुकान की, तो जो गर्मी पहले दिखाई देगी थी वो अब भीड़ जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। जी, चित्रंजन ये बताइए कि तमाम राज्यों को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो वहां पर पारा कितना है और किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस बढ़ती गर्मी में? बिल्कुल, 22 वर्षों के बाद इस तरह की गर्मी झारखंड में देखने को मिल रही, क्योंकि अप्रैल के महीने में 42 लगभग 44 डिग्री 45 डिग्री के लगभग पारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार की गर्मी लोगों को काफी परेशान कर रही है। अगर बात की जाए स्कूलों की तो राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि स्कूलों का जो पठन पाठन का समय होगा वो प्रातः सुबह 7 बजे से दिन के 12 बजे तक ही चलेगा, क्योंकि गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि लोग घरों पर ही रहे, आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अप्रैल के महीने में गर्मी देखने को मिल रही, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में गर्मी किस रूप में प्रचंड रूप अपनाएगी। अगर बात की जाए राजधानी रांची की, तो राजधानी रांची में 42 डिग्री का तापमान अधिकतम तापमान बताया जा रहा है और लगातार
न टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो आने वाले 2 दिनों में मौसम के जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट हो सकती है और आंशिक बादल और कहीं कहीं पर वर्षा की संभावनाएं जताई है, लेकिन गर्मी से राहत फिलहाल देखने को नहीं है। जी चितरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ तमाम तीनों जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और हर राज्य की स्थिति जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे 3 रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए आलोक, जैसा कि अगर हम बात करें, एक समय था जब लोग पेड़ों के नीचे बैठते थे, गर्मी से थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन अब तो जो हवा के थपेड़े हैं वो भी इतने गर्म हैं कि लोग पेड़ों के नीचे बैठना भी खुद को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। नीचे बैठकर गर्मी से निजात पाते थे और कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड में एक चीज निकलकर ये भी सामने आई है कि बीते कुछ वर्षों में पेड़ों का कटान बहुत अधिक संख्या में किया गया है। जब से ऑल वेदर रोड का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है या फिर अब जो दिल्ली एक्सप्रेसवे उत्तराखंड से बनाया जा रहा है उसमें भी बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक वर्ड कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वो कहीं ना कहीं अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है और उत्तराखंड का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। एक खतरनाक कदम है। एक ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से पेड़ों का कटान होता रहे तो आने वाले वक्त में उत्तराखंड का जो मौसम है वो जरूर करवट लेगा और कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि जिस हिसाब से पेड़ों का कटान किया जा रहा है और जिस हिसाब से उत्तराखंड में गर्मी बढ़ रही है, आप भी पहले से निवासी रहे हैं उत्तराखंड के, तो क्या लगता है मौसम में कितना बदलाव देखने को मिला? मौसम में तो कुछ बदलाव दिखने का नहीं दिख रहा है, तो अभी वैसा ही लग रहा है जैसे जून जुलाई चल रहा है। तो गर्मी काफी हो रही है, बहुत दिन से आज थोड़ा सा हल्की सी बारिश में थोड़ा सा राहत मिली, लेकिन उम्मीद ये है कि कल परसों देखो बारिश की बता रखी है। अब रात को बारिश होती है और दिन अगर बरसात अच्छी होती है तो मौसम थोड़ी सी बदलाव होती है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि 10 साल पहले और आज के मौसम में कितना बदलाव देखने को मिला है उत्तराखंड? क्या कहना है? हर साल गर्मी बिल्कुल, हर साल जो है वो गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है आलोक, और यही स्थिति हम तमाम राज्यों में इस वक्त देख पा रहे हैं। लखनऊ की अगर यहाँ पर बात करें आनंद जी, क्योंकि दिन चढ़ने के साथ ही धूप का रूप जो है वो भी अब बदलने लगा है, लोगों के चेहरे धूप में झुलसने लगे हैं, पंखे कूलर जो है वो भी फेल हो रहे हैं, हर कोई परेशान है। क्या ऐसे में मजदूरों और कर्मचारियों के लिए कोई एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई है या इस पर विचार किया जा रहा है? जी बिल्कुल रेशु, देखिए यही बात मैं कहने वाला था कि जो मौसम विभाग ने कहा है वो जो सबसे बड़ी एडवाइजरी है मौसम विभाग की, वो इन्हीं लोगों के लिए जो मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं या जो सड़क पर रहकर सामान बेचने वाले, बिजनेस करने वाले, उनके लिए सबसे अधिक खतरनाक की स्थिति है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि उनको ऐसे इन लोगों को विशेष तौर पर बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये हीट वेव चल रही है, जो पारा लगातार 40 से ऊपर बना हुआ, 40 से 44, 45, यहाँ तक कि 46 का भी आसार है। तो ऐसे में कहा गया है कि इन लोग को सबसे अधिक बचने की ज़रूरत है और एक तरह से ब्लैकआउट की स्थिति उनके लिए हो सकती है। यानी कि आप ये समझिए कि कोई सड़क पे काम कर रहा है, बिना पानी पिए लंबे समय तक काम कर रहा है, तो अचानक आँख के सामने अंधेरा छा जाना, बेहोश होकर गिर जाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसको लेकर खास तौर पर मौसम विभाग ने बोला है कि लोगों को इससे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से भीषण गर्मी का ये प्रकोप है। एक तरफ हीट वेव चल रही है, धूल भरी आंधी चल रही है, और वहीं मौसम अगर आप ऊपर देखें आसमान की तरफ, तो मौसम से भी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि इससे आसपास में राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे लोगों को खुद ही आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। शासन प्रशासन ने एडवाइजरी जरूर जारी की है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को किस तरह से इस मौसम से बचाते हैं। बिल्कुल, प्रशासन ने एडवाइजरी जारी जरूर की है, लेकिन खुद भी कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि आशीष, अभी जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, 2-3 दिन पहले ही हमने देखा कि मुंबई में गर्मी की वजह से कितने लोगों की जान गई, तो कितनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था कि नई मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें
जो कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जो सेवक शामिल हुए थे, उनमें से 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी और काफी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। ठीक उसी तरीके उसके बाद अब जो है, अगर मुंबई में बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से जो माहौल, वो पूरा माहौल जो है वो गर्म है और गर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए 38 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ का टेम्परेचर जो बताया जा रहा है वो 38 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में इस 38 डिग्री सेल्सियस में लोग जो है वो पेड़ का सहारा ले। देखिए कैमरा के माध्यम से आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से लोग यहाँ पर पेड़ का सहारा लेकर जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये एक बरगद का जो पेड़ है, पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए वो देखा जा सकता है। यहाँ पर बैठ कर लोग जो है वो हवा, शुद्ध हवा जो है वो ले रहे हैं। ये यहाँ पर एक बार देखा जाता है किस तरीके से पिछले दिनों से जो पूरा गर्मी जो बढ़ी है, उस गर्मी को देखने के बाद अब जो है यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं पीपल के छाए में। बिल्कुल सही आपने कहा, गर्मी से राहत के लिए लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं ताकि उनको हवा मिल पाए, लेकिन तपिश इतनी है कि जो हवाएं आ रही हैं वो भी गर्म हवाएं आ रही हैं और वो भी झुलसा देने वाली हवाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ उफ ये गर्मी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।